वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि जो जिसकी आशा टूट गई हो वो हताश। जैसे आप कुछ भी याद कर रहे हो ना, तो आपको याद नहीं होता तो आप हताश हो जाते हो। फिर मम्मी आती है कि चलो मैं आपको याद करवाती हूँ, फिर आपको वो याद करा देती हैं। जब आप उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, उसी को कहते हैं जिसके आर पार दिखाई दे। जिसके आर पार दिखाई दे। जिसके आर पार दिखाई दे वो पारदर्शी। पारदर्शी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पार इसमें आया हुआ है और दिखाई दर्शी, पारदर्शी, तो आप इससे भी याद कर सकते हो आसानी से। ऐसे ही जो दूसरे देश में निवास करता हो, जो दूसरे देश में निवास करता हो, कौन होगा वो? प्रवासी। प्रवासी। अभी आपने देखा होगा कितने सारे प्रवासी भारतीय जो दूसरे देश में रहते थे वो लाए गए, कितनी कितनी परेशानी हुई। अब आंखों के सामने होने वाला, आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। फिर अगला है जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ। बहुज्ञ। अब देखिए इसमें ही अज्ञ आ जाएगा, बहुज्ञ में बहुत जानने वाला। ऐसे ही जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, मितभाषी। अभी हमने पढ़ा था जो बहुत ज़्यादा बोलता हो वो वाचाल, और जो कम बोलता हो वो मितभाषी। ऐसे ही वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ऐसे ही देखिए आगे, जिसमें सब शक्तियां निहित हों, जिसमें सब शक्तियां निहित हों। निहित का अर्थ है अंदर हो उसके, वो सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। सारी जो शक्तियां हैं उसके अंदर निहित हो वो सर्वशक्तिमान। सप्ताह में एक बार होने वाला,
एक बार होने वाला। साप्ताहिक। अब सप्ताह में एक बार आपका रविवार आता है, इतवार की छुट्टी, संडे की छुट्टी आती है, तो वो साप्ताहिक छुट्टी होती है आपकी। ऐसे ही सूर्य छिपने का समय, सूर्य छिपने का समय। अभी हमने पढ़ा था सूर्य उगने का समय सूर्योदय, और छिपने का समय सूर्यास्त। ऐसे अगला है इसमें जो साफ साफ बोलता हो, जो साफ साफ बोलता हो, साफ बोलता हो, वो स्पष्ट वक्ता। स्पष्ट वक्ता, जो साफ बोलने वाला हो, जो हाथ से लिखा हुआ हो, जो हाथ से लिखा हुआ हो, हुआ हो, हस्त लिखित, जो हाथ से लिखा हो वो हस्त लिखित। हृदय को छू लेने वाला, हृदय को छू लेने वाला, हृदय स्पर्शी, हृदय स्पर्शी। आगे दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, जो प्रशंसा के योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य हो। प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य हो, वो कौन होता है? प्रशंसनीय। ऐसे ही आगे देखिए, जो बहुत से रूप बदलता हो, जो बहुत से रूप बदलता हो, बदलता हो, बहुरूपिया, बहुरूपिया, जो बहुत से रूप बदल ले वो बहुरूपिया। महीने में एक बार होने वाला, महीने में एक बार होने वाला। मासिक, जो महीने में एक बार हो वो मासिक, और जो वर्ष में हो वो वार्षिक, जो सप्ताह में एक बार हो वो साप्ताहिक। ऐसे ही जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो, मित व्ययी, उसे क्या कहते हैं? मित व्ययी। बच्चों, ये आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द थे। अब हमने सीखा वाक्यांशों में कि लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को
पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, और विलोम या विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे ही जो शब्द एक से अधिक अर्थ दे उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लगभग समान उच्चारण करते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने पढ़ा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको समझ में आया। एक बार इनको पढ़ के आप कॉपी में भी इनको दो दो बार लिखो। अब हम करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली, सभी बच्चे अपनी पेंसिल निकाल लें और अब हम प्रश्नावली हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फूल का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, गंगा और पुष्प, तो कौन सा सही है? फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प होता है। अब देखिए, लिखिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, पहले का तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, विकल्प पुष्प। इस पे सही का निशान लगाइए। अगला करेंगे इसी में कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है? पहला है सुरसरी, यमुना और सरयू। कौन सा सही है? तो इसमें पहला वाला सही है, सुरसरी। ये भागीरथी, ये सब गंगा के ही पर्यायवाची। अगला देखिए, इसमें पराजय का विलोम है अजय, हरि और जय। पराजय का विलोम कौन सा है? जय। जय, पराजय। फिर अगला देखिए, इसमें आय का विलोम। आय का विलोम क्या होता है? आय का विलोम व्यय। आय का विलोम होता है व्यय। सही का निशान लगाइए इसमें। फिर अगला है उत्तर का अनेकार्थी है। उत्तर का अनेकार्थी एक पहला है इसमें जवाब, दिशा, उत्तम, अच्छा, व एक और वो दो, दोनों। तो कौन सा सही है? उत्तर मैंने बताया था आपको, एक उत्तर का प्रश्न का उत्तर जवाब और दूसरा एक उत्तर दिशा। तो पहला वाला सही है इसमें। जवाब और दिशा। छठे में देखिए, तीर का अनेकार्थी है। तीर का अनेकार्थी जड़, पेड़, बाण और किनारा की एक और दो, दोनों। तो तीर का अर्थ है, आपको बताया था मैंने, धनुष का बाण और किनारा, ये दोनों ही हैं। तो इस पर सही का निशान लगाइए। अगला है अली का अर्थ है। अली का अर्थ है भंवर, सखी, भंवरा और आग। तो अली का अर्थ क्या होता है? भंवरा। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रह का अर्थ है घर, अनाज और धतूरा। ग्रह का अर्थ घर है।
ईश्वर में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक और ना रखने वाला नास्तिक। तो दूसरा है आस्तिक। अगला है जो मधुर बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कटुभाषी, मृदुभाषी और व्यय। तो जो मधुर बोलता है वो मधुभाषी। ये आपका क प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ख है आपका निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ फूल। फूल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। फूल के लिखिए पुष्प और सुमन। दूसरा है आपका राजा। राजा का क्या होगा? रिप, नरेश, बहुत सारे ऐसे तो, पर यहाँ लिख लीजिए रिप और रिपति, नरेश भी कहते हैं। अगला है समुद्र। समुद्र का, समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर और सिंधु। सागर और सिंधु। फिर अगला आपका है आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द हैं नयन और लोचन। नयन और लोचन। ऐसे ही अगला है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं शशि और मयंक, सोम। आगे लिखेंगे इसमें अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं सुधा और सोम। फिर है आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? नभ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, नभ और गगन। फिर अगला है आपका वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची तरु, विटप, पेड़, पादप, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर है मित्र, सखा और सहोदर। फिर अगला है आपका सूरज। सूरज के तो बहुत सारे हैं, सूर्य, भानु, भास्कर, रविकर, दिनकर, कितने सारे हैं सूर्य के तो। ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न ग है निम्नलिखित
शब्दों के विलोम शब्द शब्द लिखिए। अब देखिए विलोम शब्द, जैसे पहला है आपका अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। ऐसे दूसरा है रक्षक। रक्षक, रक्षा करने वाला, इसका विलोम है भक्षक। फिर है जड़। जड़ का विलोम शब्द है चेतन। अब देखिए अगला है मृदु। मृदु कहते हैं मुलायम, कोमल को। मृदु का क्या होगा विलोम? कठोर। फिर है अगला उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द है पतन। उत्थान ऊपर बढ़ना और पतन का गिरावट, नीचे चले जाना। से आगे है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो सामने हो, उसका विलोम शब्द होगा परोक्ष, जो सामने न हो। ऐसे इसी में आगे देखिए आय। आय का विलोम शब्द व्यय। आय आमदनी, व्यय खर्च। ऐसे ही कटु। कटु मीन्स कड़वा, और कटु का क्या हो जाएगा? मधुर या मधु भी कर सकते हैं। वरदान। वरदान का अभिशाप। अभिशाप। ऐसे नश्वर का अनश्वर। अगला है नश्वर, अनश्वर। आगे देखिए इसमें अंतिम। अंतिम का प्रथम। विलोम शब्द अंतिम का प्रथम हो जाएगा। ऐसे ही उत्थान। उत्थान का भी हमने किया था, पहली लाइन में भी उत्थान आया है, तो उत्थान का पतन। ये दोबारा आ गया है, उत्थान का पतन। इहलोक। इहलोक इस लोक में। इहलोक का विलोम शब्द होगा परलोक। पर दूसरा लोक। अब ऐसे उपयोगी, बहुत सारी चीज़ें आपके बहुत उपयोगी होती हैं, तो उपयोगी का अनुपयोगी। उपयोगी का विलोम शब्द होगा अनुपयोगी। ऐसे ही अभी आपने वरदान का अभिशाप किया था, अब अभिशाप का क्या होगा? वही विलोम शब्द वरदान। तो आपके विलोम शब्द हो गए। अब घ है इसमें कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखो। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के
दो दो, अर्थ लिखो, अर्थ लिखिए। पहला है आपका कनक, पहला दिया हुआ है इसमें कनक, तो कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरा होता है धतूरा। धतूरा जो शिव जी पर अभी सावन में आप लोग चढ़ाते भी हो, शिव जी पर चढ़ाते हो ना, कांटेदार फल होता है, उसे ही धतूरा कहा जाता है। अब जीवन, जीवन का जिंदगी, और जीवन जल, अलग अलग अर्थ हैं इनके। अगला है आपका कुल, कुल वंश, और दूसरा इसका है, कुल का एक वंश है और एक परिवार। फिर अगला है अंक, अंक होता है एक अंक भाग, अंक का अर्थ है भाग और गोद। अगला है अर्थ, अगला जो आपका अनेकार्थी शब्द है वो है अर्थ। अर्थ धन और कारण। फिर है स्नेह, स्नेह का अर्थ है प्रेम और तेल। अगला है वर, वर पति या वरदान। फिर अगला अनेकार्थी शब्द दिया हुआ है विधि, विधि, विधि कहते हैं तरीका या कानून, किसी काम करने की विधि, तरीका या कानून। मित्र, मित्र का एक तो आपका दोस्त, दूसरा सूर्य के लिए भी मित्र कहा गया है। फिर है आपका पानी, पानी एक तो जल के लिए भी पानी कहा जाता है और चमक के लिए भी पानी का, पानी ही अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये आपके अनेकार्थी शब्दों के अर्थ थे। अगला हम प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।